जो पाकिस्तान के अंदर काम किया भाई, किधर किया? कतर का हमला है, फिर इसराइल के कि हमने तो हमास के ऑफिस पे कर दिया था कतर में, तो किया नहीं हमने। जी हमारी टेरिटरी है, हम जो चाहे वो करें, आप इस पे अटैक नहीं कर सकते। जैसे आरजू जी हैं, वो वेट लूज करने के लिए खाना नहीं खा रही है, रोहित दादा हैं वो गरीबी की वजह से खाना नहीं खा रहे, सेम चीज नहीं हो सकती है। दे आर नॉट सेम थिंग। ऑब्जेक्टिवली ये लग रहा है कि दोनों खाना नहीं खा रहे हैं, बट पर्पज अलग अलग है। कि पाकिस्तान जब से बना है उसने हिंदुस्तान को इतना दुख दिया है, एक तो बनना ही दुखदाई था, उसके बाद से पाकिस्तान ने जो जो दुख हो सकता था वो दिया, सब कुछ किया कि भारतवर्ष खत्म हो जाए। मुझे पता है कि आप जैसे अच्छे लोग हैं जो ये नहीं चाहते, जो इतना डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट नहीं रखते, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि ये 80 70 80 साल जो गुजरे, 4 वॉर हुए, सब एक तो ये कि करना ये खुद और डाल देना इंडिया के ऊपर कि भाई नहीं इंडिया ने शुरू किया, इंडिया ने शुरू किया है। तो फिर एक समय के बाद कोई भी मानव हो, हम सब देखिए गलती के पुतले हैं, कोई हम ऊपर से तो आए नहीं है कि बड़े डिवाइन व्यक्तित्व हो हमारा। तो इतना 70 80 साल से लोगों के मन में जहर डाल दिया, किताबें पढ़ी, ये पढ़ी, इतना जब सब कुछ लोगों ने देख लिया कि बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, समाज में हिंदू होने को गाली कह रहे हैं, देयर वाज नॉट अ सिंगल, फिल्में बना दी कि तुम्हारा ये भगवान झूठा, तुम्हारा वो झूठा। शाहिद अफरीदी का बयान है कि मेरी बच्ची ने यूं कर दिया तो मैंने थाली को लात मारी, मैंने कहा पूजा कर रही हो क्या? चलो भाई वो आपका था, आपने छोड़ दिया, मगर ये सब टीवी पे कहने की क्या जरूरत है? तो फकर भाई, पाकिस्तान का एक अच्छा जेस्चर पिछले 75 77 78 जितने भी आपके वर्ष हुए हैं जब से आप बने हो, एक अच्छा कुछ जो भारतवर्ष के लिए किया, बनते ही चले गए जफरुल्लाह जी वो सिक्योरिटी काउंसिल में कि जिनोसाइड हो रहा है, मुसलमानों का जिनोसाइड हो रहा है। हम नहीं करते, ना हमारी शिक्षा है, ना हमारा विश्वास है, ना हमारा ऐसा कोई हिस्ट्री है, ना इतिहास है। हम झूठ झेल रहे हैं कि हम मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों की हालत खराब है वहां पे। अरे बन गए, ठीक है, बन जाइए। उसके बाद से आपको मैं कह रहा हूं ना, आप हमारे दर्शकों को एक चीज बता दीजिए जो पाकिस्तान ने भारत के लिए अच्छा किया। बदनाम करने का, दोस्ती तोड़ने का, यूएई को यूज करके, IC-814 हाईजैक करके और इसको छुड़वा लेना मौलाना मसूद अजहर को, उसके बाद उससे अटैक करवाना, दाऊद इब्राहिम को अपने आप पनाह देना। अब क्या मैसेज भेज रहे हैं? ये जनता ही है भाई, भगवान थोड़े हैं ये लोग। हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग हैं जो आए हैं, 60 70 साल मर जाएंगे, छोटी मोटी चीजें जान करके जीवन उस पर अपना व्यतीत कर देते हैं। तो एक कोई चीज बताइए, आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई अफरीदी साहब दुश्मनों को ऐसी बॉलिंग कीजिए, दुश्मनी जो है, अरे काहे दुश्मन बोल रहे हो भाई? बोलिए कि मैच है, आप बोले हो यहाँ पे कि खेल लो। आपके प्रधानमंत्री दुश्मन से नीचे वर्ड ही नहीं यूज कर रहे। क्या वो अफगानिस्तान की टीम के लिए दुश्मन वर्ड यूज करेंगे? क्या वो यूएई और ओमान और अगर सऊदी की टीम आ जाए वो दुश्मन वर्ड यूज करेंगे? और क्यों दुश्मन है हम आपके? तो पॉइंट ये है फकर भाई, मैं आपके गुडविल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, इसलिए मैं आपको द बॉटम ऑफ माय हार्ट बहुत मानता हूं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये आप पाकिस्तान 70 साल का नहीं है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान नाम है पिछले 1000 साल से भारत के साथ जो अटैक किए जा रहे हैं, इनको मिटाने के लिए पाकिस्तान ने उन सबको कहा कि हम वही है जी, हम ही मुगल है जी, हम ही गौरी है, हम ही गजनवी है। क्या हैं ये लोग? हमारे अस्तित्व को मिटाने का, रखने के लिए। आपके टीवी पे धड़ल्ले से बोलते हैं कि भाई गौजवाए हिंद में हिंदुस्तान के राजाओं को चैन में बांध के लाया जाएगा। ये सुनने के बाद हमें क्या अपने जो फ्यूचर है उसको लेकर डर नहीं लगेगा? तो मैं ये कह रहा हूं आपकी सारी बातें सही हैं, बट हम उतने महान नहीं हैं। साधारण से एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है बस वही है हम लोग। तो पाकिस्तान का एक दो ऐसा चीज बताइए, अगर नहीं है तो आप कीजिए जो भारतवर्ष के लिए अच्छा है, जैसा सऊदिया के लिए है। और अफगानिस्तान से आपका झगड़ा हो जाए पर आप उनको जो है, आप कल आपके शायद उन्होंने बोल दिया कि अफगानी भी दुश्मन हो गए जी, आपके बेचारे अफगानी भी दुश्मन हो गए। तो कितने दुश्मन क्रिएट करिएगा आप?
तो अफगानी भी बेचारे वो मुझे आज तक एक अफगानी नहीं मिला, चाहे जैसा भी हो, जो सज्जन ना हो। मुझे कभी अफगानियों को देख के लगा नहीं कि मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। तो आप कहते हो जी आपसे क्या लेना देना है? अरे भाई, आपके बनने से पहले हमारा उन्हीं से लेना देना था। हमारा महाभारत से लेकर ऋग्वेद तक सब उनका संबंध है उनसे। तो सभी दुश्मन आप बना रहे हैं। सोच तो लीजिए कि अफगानिस्तान की टीम कैसा आपके साथ सलूक करती है। वो भी बेकार है, वो भी घटिया लोग हैं। तो पाकिस्तान नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट फकर भाई। दैट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। मैं बस एक छोटा सा कमेंट कहूँगा। डॉक्टर साहब, बात ये होती है ना कि मैंने आपको जो बात बताई थी, मैंने ये कहा था कि जब आपकी बॉर्डर पे जंग हो गई, वो फौज का काम है, हुकूमतों का काम है फैसले करना, स्पोर्ट्स वालों का काम है अपना गेम खेलना। मेरा ये है, बाकी पाकिस्तान से आपने कहा कि जी भारत को खत्म करना चाहते हैं, यही बात तो हम पाकिस्तान में सुनते हैं कि जी जिस तरह आपने कहा कि जी आज से 78 साल पहले हमें तकलीफ है, पाकिस्तानियों को तकलीफ है कि जी बांग्लादेश क्यों हमसे गया, तो मतलब अफगानिस्तान कहते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा हमसे क्यों गया। तो ये तो पूरी दुनिया का ये दुकड़ा है मेरे ख्याल में, हर किसी का ये मतलब एक तकलीफ दुख जा रहे हैं, चल रहा है मेरे ख्याल से। उस चीज को मैं कहता हूं कि खत्म करके कि भाई ठीक है 78 साल पहले था, अब 78 साल बाद नहीं है। आज से 100 साल पहले मिडिल ईस्ट क्या था? क्या छोटे छोटे मुल्क थे? आज वो नहीं है। छोटे छोटे मतलब आपके दो डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर वो कंट्रीज हैं। आप ये देखिए, जिसमें कतर छोटा सा मुल्क बना, यूएई बना, कुवैत बना, सऊदी अरेबिया, लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, ये सब हमने बनाए। ये हमारा फियर है। आपने तो अपनी समाज में, मैंने कहा ना शुरू से, आप ये बोलते आ रहे हो कि हिंदुओं ने जिनोसाइड किया। जिनोसाइड मुसलमानों ने हिंदुओं का किया, डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन उसके बाद आप ये पढ़ा रहे हो, आपके झूठ का मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं है ना फकर भाई। लेकिन अगर आप ये देखें, क्या जैशे मोहम्मद हमने बनाया? क्या दुनिया में टेररिज्म का हमको वो मिला हुआ है? जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, सिपाही साहबा, कौन कौन लोग नहीं है ये? तो हम ये कह रहे हैं अफगानी जो भी हों, अफगानियों ने आतंकवादी संगठन नहीं बनाया। अफगानियों ने कोई एक ऐसा वो संगठन नहीं बनाया जो कि जाकर के दुनिया भर में बम विस्फोट कर रहा हो संगठन के रूप में। इंडिविजुअल कुछ करे। सर यहाँ पे आपको बस छोटा सा इंटरप्ट करूंगा, वो ये कहूंगा कि फिर ओसामा बिन लादेन या फिर उनके बाकी जो लोग थे, जिसमें 21-22 साल अमेरिका ने अफगानिस्तान किस लिए गुजारे थे? यही कहा था ना कि हम वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने वहां पर हमला किया था। ये बात तो अगर आप करेंगे तो बहुत बहुत दूर चली जाएगी ना। और दुनिया के अंदर अगर आप ये कहते हो कि टेररिज्म की गढ़ पाकिस्तान, या हर जगह पाकिस्तान ने टेररिज्म की है, तो पाकिस्तान इस दुनिया में रहता है, पाकिस्तान के ऊपर फिर ईरान के ऊपर सैंक्शन है, पाकिस्तान के ऊपर उस तरह की सैंक्शंस क्यों नहीं है? अभी ये मुझे बताया कि फलस्तीन के प्रेसिडेंट को इजराइल की वजह से यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के इजलास में वीजा अमेरिका ने नहीं दिया। क्या कहेंगे इस चीज को? ये सारा कुछ क्या पाकिस्तान ने करा? देखें, मैं ये कहता हूं, जो आप जैश का कह रहे हैं इससे कोई इनकार नहीं है, आप लश्कर का कह रहे हैं कोई इनकार नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया का जिम्मा पाकिस्तान के ऊपर डालेंगे, या अफगानिस्तान में बड़ा कुछ हुआ, पाकिस्तान उनको कहता है, मैं ये नहीं कहता, मैं हमेशा से ये बात करता हूं, यहां पे भी करता हूं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी करता हूं, कि भाई आपकी मसाइल का, आपकी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी अफगानिस्तान की नहीं है। आपके पास मसले आए होंगे, बिल्कुल वॉर ऑन टेरर की वजह से हमने बेताशा नुकसान उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम कहें जी काबुल वाले इसको सही कर दें और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यही चीज मैं हिंदुस्तान के हवाले से कहता हूं कि भाई हर फोरम के ऊपर हिंदुस्तान उठाता है ये बात। अमेरिका के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात, मिडिल ईस्ट के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात। अभी पहलगाम आप कहते हो कि पाकिस्तान ने किया, उसके ऊपर आपने अटैक कर दिया, तो इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? मतलब आप लोगों के पास और क्या चीज है? हमला करने से ज्यादा तो और बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती ना, जो अभी मई में हुआ। नहीं, तो ये मेरा कहने का जी फकर भाई, हमने हमला कहां किया? अगर आप पाकिस्तान के अंदर किया भाई, किधर किया आपने हमला? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के अंदर वो चीज पाकिस्तान की नहीं मानी जाएगी जो आज सर फिर हमास का जो कतर का हमला है, फिर इजराइल के कि हमने तो हमास के ऑफिस पे कर दिया था, कतर में तो किया नहीं हमने हमला। उनका दफ्तर क्या वो मतलब तल अवीव में था कि वहां पे उन्होंने हमला उनके कर दिया? वो कंपेयर आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कतर की भूमि से ट्रेनिंग, फाइनेंसिंग और ये नहीं की जाती है।
वो तो अपना इजराइल तो पैलेस्टाइन कह रहा था करते। कि हमने हमास के लोगों को इसलिए मारा क्योंकि हमारे मुल्क में ये लड़ रहे हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पे मारा, हालांकि वो पॉलिटिकल वो ऑफिस एक के अलग लोग थे। चीज है, वो तो ऑपरेशन जो ब्लैक फ्राइडे है वो तब से मार रहे हैं, यूरोप में भी घुस और घुस के यही मारा बात हुआ है ना कि फिर अब मतलब मसला मेरी यही होता है ना। आप कंपैरिजन तो एप्पल एंड ऑरेंजेस नहीं कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि ये जो लश्कर तैयबा, मरकजे जो लश्कर वो जैश ए मोहम्मद, ये सब आपके यहाँ थे, ये हमारे यहाँ एक्टिविटी करते थे। आप ये इंटरनेशनल लॉ में आप किसी से पूछ लीजिए, ये आप शील्ड नहीं ले सकते। ये हमारी टेरिटरी है, हम जो चाहे वो करें, आप इस पे अटैक नहीं कर सकते। ये एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी दुनिया आपको नहीं देती है। ओसामा बिन लादेन को भी लोगों ने घुस के मारा, आप भी अपने आतंकवादियों को जाकर के अफगानिस्तान में घुस के मार रहे हो, या दूसरी टेरिटरी में आप ऑपरेशन करने पे मजबूर हो जाते हो। बात मैं क्या कह रहा हूं कि आप अगर सारी, आप जैसे कि मैं अगर वेट लूज करने के लिए खाना ना खाऊं, और एक आदमी जो है वो गरीब होने की वजह से खाना ना खाए, जैसे आरजू जी हैं वो वेट लूज करने के लिए खाना नहीं खा रही है, रोहित दादा हैं वो गरीबी की वजह से खाना नहीं खा रहे, सेम चीज नहीं हो सकती है। दे आर नॉट सेम थिंग। ऑब्जेक्टिवली ये लग रहा है कि दोनों खाना नहीं खा रहे हैं, बट पर्पस अलग अलग है। जी जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल इस बहस को इस वक्त यहाँ पे रोक लेते हैं, क्योंकि बात अब जो है ना कहीं और चली। अब मसला ये है कि रोहित जी पेटीएम नंबर दे रहा हूँ, मतलब खाते पीते आदमी है, पूरे न्यू दिल्ली के डॉन है, और आप कहते हैं कि वो गुर्बत की वजह से खाना नहीं खाते। मैंने तो सुना है कि वहां पे इनके घर के करीब बड़ा लंगर होता है, 100 लोग कहते हैं एक टाइम का खाना खाते हैं, और इनकी तरफ से अरे हम भी उसी लंगर में रहते हैं फकत भाई, हम भी उसी लंगर में। अच्छा मुझे भी जाना है। यूपीआई कर देना। कह रहे पेटीएम तो बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप लोग आपने ज्वाइन किया। जाते जाते आप रोहित की और मेरी पोल खोल के चले।